नमस्कार दोस्तों, बहुत से टैक्स पेयर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इस प्रकार के नोटिस भेजे जा रहे हैं कि आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि एसएफटी फाइल नहीं की है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, इसलिए आपका जो अकाउंट है वो डोरमेंट रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आपको इसकी कंप्लायंस करनी है। दोस्तों, एसएफटी को फाइल करने की लास्ट डेट 31 मई 2022 है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। ये एसएफटी फाइल करनी होती है यदि कोई व्यक्ति सब रजिस्ट्रार है या कोऑपरेटिव बैंक है या बैंकिंग कंपनी है, पोस्ट मास्टर जनरल, एनबीएफसी, निधि या फिर कोई बॉन्ड इशू किया गया है, डिबेंचर शेयर इशू किए गए हैं, या कोई ट्रस्टी है म्यूचुअल फंड का या मैनेज कर रहा है फेयर म्यूचुअल फंड के, या फॉरेन एक्सचेंज डीलर है, या फिर किसी व्यक्ति का टैक्स ऑडिट होता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत और वो गुड्स और सर्विस सप्लाई करता है, या कंपनी जो कि डिविडेंड पे करती है, या कंपनी जो कि अपने शेयर को बाय बैक करती है। तो इस केस में एसएफटी फाइल किया जाता है, यानी कि मान लीजिए जो वैल्यू है ट्रांजैक्शन की वो 1 लाख रुपीज़ और मोर है और व्यक्ति जो है पेमेंट करता है कैश में अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड बिल, तो इसकी जो ट्रांजैक्शन वो रिफ्लेक्ट की जाती है बैंकिंग कंपनी के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, या फिर कोई व्यक्ति जो कि गुड सेल कर रहा है, सर्विस दे रहा है और कैश में रिसीट कर रहा है 2 लाख रुपए से ज़्यादा, तो उसे एसएफटी में रिपोर्ट करना होता है यदि वो टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है। इसी प्रकार सब रजिस्ट्रार को रिपोर्टिंग करनी है यदि परचेज या फिर सेल की गई है इमूवेबल प्रॉपर्टी की 30 लाख रुपीज़ और मोर, या फिर जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन अथॉरिटी के द्वारा 30 लाख और मोर की वैल्यूएशन की गई है, कैश डिपॉजिट या फिर विड्रॉ किया गया है एक या एक से ज़्यादा करंट अकाउंट से व्यक्ति के द्वारा फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में बैंकिंग कंपनी रिपोर्ट करती है एसएफटी में यदि अमाउंट 50 लाख रुपीज़ या फिर उससे ज़्यादा है। इसी प्रकार कैश डिपॉजिट किया गया है अदर देन करंट अकाउंट जैसे कि एफडीआर से या फिर सेविंग अकाउंट से, तो उस केस में यदि वैल्यू 10 लाख रुपये या फिर उससे ज़्यादा है एट एनी टाइम या फिर एग्रीगेट अमाउंट, तो उस केस में भी ये रिपोर्टिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाती है। इसी प्रकार यही लिमिट 10 लाख और मोर की एप्लीकेबल होगी यदि व्यक्ति पेमेंट करता है अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड बिल बाय एनी मोड अदर देन कैश, या फिर सीट किया गया है फ्रॉम एनी पर्सन फॉर एक्वायरिंग यूनिट 1 और मोर स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, डिबेंचर, शेयर इशूड बाय द कंपनी, बायबैक ऑफ शेयर फ्रॉम एनी पर्सन, रिसीट ऑफ सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसके अलावा यदि इंटरेस्ट पे किया गया, क्रेडिट किया गया ड्यूरिंग द ईयर 5000 रुपीज़ से ज़्यादा, तो उसकी रिपोर्टिंग एसएफटी में इन व्यक्तियों के द्वारा की जाती है। दोस्तों, यदि आप टाइमली फाइल नहीं करेंगे एसएफटी तो उस केस में पेनल्टी जो है 1000 रुपीज़ पर डे की जो है वो लगाई जा सकती है। इसके अलावा यदि आप नॉन फाइलिंग करते हैं या इनएक्यूरेट पर्टिकुलर देते हैं एसएफटी में तो उसके लिए भी पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो इसलिए आप 31 मई 2022 से पहले जो है एसएफटी को फाइल कर दें इनकम टैक्स के पोर्टल पे। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इनकम टैक्स और जीएसटी की क्वेरी है तो आप सुपर थैंक्स बटन को यूज़ करके वो पूछ सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।